एक तो ऐसे देश में हो तुम लोग जहां पर नेता कुत्ते के पिल्ले से ज्यादा जनता को कुछ समझते ही नहीं है। लोग साफ हवा के लिए लड़ रहे थे मगर खबर बनी गद्दारी की। प्रदर्शन कर रही आम जनता को बसों में ठूस करके हिरासत में रखा गया। प्रदर्शन का नुकसान अभी तक पुलिस और सरकार उतना नहीं कर पाई थी जितना कुछ क्रांतिकारियों ने कर दिया है। अगर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग आकर के इस प्रदर्शन में हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे तो वो जितना गलत होगा उतना ही गलत साफ हवा की लड़ाई को नक्सल मूवमेंट की लड़ाई बनाना भी है। सरकार बनाने का पहला क्राइटेरिया ही बेशर्मी होता है, चाहे वो कोई भी हो। तमाशा बना के रख दिया है, मजाक है क्या जिनता। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जब सरकार ने हमें मारने की व्यवस्था पूरी कर ही दी है तो मरने के अलग तरीके क्यों ढूंढना। ये फोटो देखिए आप, दिल्ली के लोग प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जीने का हक मांग रहे थे। जहरीली हवा से धीमी मौत मरने की तकलीफ जनता को ना उठानी पड़े, इसलिए सरकार ने जनता को मुक्ति देने के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था कर दी। साफ हवा हमारे देश में मुद्दा बन ही नहीं सकती। एक धड़ा प्रदूषण का विरोध धर्म का विरोध बना देगा और एक धड़ा है जो प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन को लाल क्रांति के प्रचार प्रसार का मौका समझ लेगा। एक तो ऐसे देश में हो तुम लोग जहां पर नेता कुत्ते के पिल्ले से ज्यादा जनता को कुछ समझते ही नहीं है। मर भी गए तो उतना ही दुख होगा जितना किसी पिल्ले के मरने पर होगा। याद नहीं है गुजरात के सीएम मोदी जी ने कहा था लोगों के मरने पर उन्हें कितना दुख होता है। ये उन्होंने बताया था ये बोलकर कि अगर कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो भी दुख होता है। बस इतने ही दुख के साथ साफ हवा मांगने पर आपका सर प्रशासन के जूते के नीचे रखा जा रहा है। मीडिया जिसके एंकर प्रदूषण होने पर जश्न मना रहे हों उनसे रीढ़ की उम्मीद तो नहीं ही कर सकते हैं। एनडीटीवी ने अपनी ही खबर डिलीट कर दी। एनडीटीवी की टीम को लगा होगा कि हमें भी ऐसे ही मारा जाए, उससे पहले ट्वीट डिलीट कर देते हैं। वैसे मीडिया तो ऑलरेडी सरकारी जूते के नीचे ऐसे ही दबी हुई है। लोग साफ हवा के लिए लड़ रहे थे मगर खबर बनी गद्दारी की। ऐसा कैसे हुआ, चलिए इन खबरों को देखते हैं, पता लगाते हैं। दिल्ली में पिछले कई हफ्ते से बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। इन सारी छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता हमारी मीडिया को। फर्क पड़ा जब प्रदर्शन में थोड़ा सा मसाला इनको मिला। मसाला था एक नारा। अभी तक ना भाजपा वाले खुद को बचा पा रहे थे ना भाजपा वालों को ये मीडिया वाले। अब भाजपा बोल रही है तो रट्टू तोते की तरह मीडिया भी बोल रही है। आज तक की हेडलाइन देखिए आप, नाम प्रदूषण विरोध का, नारेबाजी नक्सलियों और हिडमा के समर्थन में। दिल्ली में विवादित प्रोटेस्ट के पीछे कौन लोग। प्रोटेस्ट में आगे खड़े लोगों से आज तक को कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। पीछे कौन है इसके लिए लगातार खुदाई करते रहते हैं। ये नाम प्रदूषण का विरोध, शर्म नहीं आ रही है। 2 हफ्ते पहले भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन कर रही आम जनता को बसों में ठूस करके हिरासत में रखा गया। तब इनकी हेडलाइन नहीं आई थी कि साफ हवा का हक मांग रहे लोगों को प्रताड़ित करने वाले लोग कौन। सरकार, प्रशासन, मीडिया की चतुर चालाकी पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ क्रांतिकारियों की बात कर लेते हैं। प्रदर्शन का नुकसान अभी तक पुलिस और सरकार उतना नहीं कर पाई थी जितना कुछ क्रांतिकारियों ने कर दिया है। तुम्हें न्याय चाहिए तो करो प्रदर्शन अपने मुद्दे के लिए, मगर साफ हवा जैसी बेसिक राइट की लड़ाई को हाईजैक मत करो। ये लड़ाई न किसी एक पार्टी की है, न संगठन की है और ना ही किसी एक विचारधारा की। ये वो लोग हैं जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किस पार्टी की है। बस जीने को साफ हवा मिल जाए, यही मांग है। यहाँ पे किसी भी विचारधारा या संगठन वाले को प्रदर्शन का इस्तेमाल किसी और मुद्दे के लिए नहीं करना चाहिए, न लेफ्ट न राइट। क्योंकि मुद्दा अगर डाइल्यूट होगा, भटकेगा, बात साफ हवा की जगह किसी भी और मुद्दे पर शिफ्ट होगी तो नुकसान हम सबका होगा और हो रहा है। अगर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग आकर के इस प्रदर्शन में हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे तो वो जितना गलत होगा उतना ही गलत साफ हवा की लड़ाई को नक्सल मूवमेंट की लड़ाई बनाना भी है। देश में हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो विरोध प्रदर्शन करे शांतिपूर्ण तरीके से। आप जुटाइए जनता को अपने मुद्दों के लिए, सड़क पर आइए, सरकार से सवाल करिए, इसके लिए मंच बनाइए, मगर ये भी ध्यान रखिए कि दूसरों के मंच पर चढ़ करके अपनी बात बोलना दोनों ही मंचों की नींव कमजोर कर देगा। नतीजा, सरकार जो अभी तक एक मुद्दे को दबा नहीं पा रही थी, दोनों को कुचल करके आगे निकल जाएगी।
प्रदूषण जो कि हेल्थ इमरजेंसी है उस पर अब बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी हरकतों पर। पूरे के पूरे प्रदर्शन को पेड, एंटी गवर्नमेंट, एंटी बीजेपी साबित करने की कोशिश की जा रही थी और अब यह कोशिश फलीभूत होती हुई भी नजर आ रही है। प्रदूषण पर बात नहीं, प्रदूषण के खिलाफ लड़ने वाले लोग कौन हैं इस पर बात हो रही है। जो सरकार बहाने ढूंढ रही थी खुद को भोला और मासूम और आम जनता को अपराधी साबित करने का, उनको तो आपने मौका दे दिया, बहाना दे दिया भाई, थाली में सजा करके ये कहने का मौका आपने दिया है कि ये लोग आम लोग नहीं हैं, एक विचारधारा के लोग हैं जो हमें हमेशा टारगेट करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। आपने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिंसक का दर्जा दिलवा दिया, पुलिस वालों पे, पेपर्स पे मार करके। आप जिस संगठन के हैं आपको नहीं लगता होगा डर हिरासत में लिए जाने से, आपको आदत भी हो सकती है, मगर कभी अंदाजा लगाया है एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होता होगा घर परिवार जॉब से छुट्टी लेकर के प्रदर्शन करने जाना और हिरासत में ले लिए जाना। भाई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, सीधी सीधी सलाह है आपको, आप हट जाइए इस विरोध से। इन लोगों को नहीं है जरूरत आपकी, और अगर आना भी है तो एक ही मुद्दे के साथ आइए, साफ हवा के मुद्दे के लिए। इस लड़ाई में आना है तो लड़ना है केवल और केवल साफ हवा के अधिकार के लिए। दूसरी लड़ाई के लिए दूसरा प्रदर्शन करिए। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार की आंखें इस धुएं में खोली जाएं, महसूस कराया जाए कि हमें गैस चेंबर में मार रहे हो तुम लोग। भटकाने का काम न दाहिने से हो न बाएं से हो। अगर आपको लग रहा है कि अरे ऐसा नहीं होता यार, प्रदर्शन में तो अलग अलग मांगों को लेकर के अलग अलग ग्रुप्स के लोग आ ही जाते हैं, सरकार इतनी भी हृदयहीन नहीं है, हार्टलेस नहीं है, तो भोले हैं आप। प्रदर्शन के बाद सुबह सुबह आंख खुलते ही दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि दिल्ली में कल हुए प्रोटेस्ट का सच देखिए, हाथ में पोस्टर, पोल्यूशन के नाम के मुंह में नारे, लाल सलाम के जिहादी और नक्सलियों का नया मुखौटा, सोशल एक्टिविस्ट बनना। दिल्ली ने ऐसी विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। समझदारी की उम्मीद आप किनसे कर रहे हैं? इनसे। दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है। कैसे जवाब दिया भाई? मुझे तो याद नहीं है, दिल्ली वालों को तो पता भी नहीं होगा कि पूरा मामला क्या है, मगर नहीं, अपना फायदा हो तो कहीं का तार कहीं भी जोड़ दो। सरकार बनाने का पहला क्राइटेरिया ही बेशर्मी होता है, चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, सब के सब इसमें शामिल हैं। इस हालत में जनता को लाने के लिए सब के सब दोषी हैं, मगर कम से कम थेथरई में पिछली सरकार थोड़ी सी पीछे थी। केजरीवाल ने भले ही प्रदूषण की समस्या खत्म नहीं की, मगर माना तो ना कि हाँ भाई प्रदूषण है और हमें इस पे काम करना चाहिए, हम कर रहे हैं। माना तो ना कि खतरनाक है इतना प्रदूषण। अभी वाले तो डेटा ही गलत दिखा रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं कि प्रदूषण भी है। अब क्या है ना कि लाखों के एयर प्योरीफायर में बैठी सीएम साहिबा को दिल्ली की हवा भी अपने कमरे की हवा जैसी ही लग रही होगी, साफ साफ। हकीकत वो क्या होता है, जब किसी और के कहने पर ही अंगूठा लगाना है सीएम को तो हेडेक क्यों लेना है? जो जैसा बोलता है मान लेती है बेचारी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है एयर पोल्यूशन पे, किया है, अपना पुराना ट्वीट डिलीट करने का काम। रेखा गुप्ता 2017 में शायरी सुनाती थी ये प्रदूषण पे कि धुआं ही धुआं है, इस टाइप के। हाँ, फिर वो ट्वीट इन्होंने अब डिलीट कर दिया है। बताइए हरकतें कितनी खराब होंगी कि आपको सबसे पहले ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है। पिछली सरकार ने जब कहा कि मास बर्निंग यानी खुले में कूड़ा जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है तब भाजपा एकदम अटैकिंग हो गई थी। आज उसी भाजपा की मुख्यमंत्री कहती है कि हाँ नुकसान तो होता है, तमाशा बना के रख दिया है, मजाक है क्या जिनका? कभी इनके कोरोना के मिसमैनेजमेंट से मरो, कभी इनकी नालायकियत से बढ़े प्रदूषण से मरो। ये राजनीति खेलते रहें। इनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है पता है? इनके पीछे एक फौज खड़ी है जो आपकी हर परेशानी को राष्ट्र विरोधी साबित कर देती है। इनका नाम है आईटी सेल और गोदी मीडिया। दिवाली आई, प्रदूषण बढ़ा, इस एंकर को देखिए मजे ले रही है लोगों के। हम तो दिल जलाएंगे दिवाली में। इसी महिला का 1 साल पहले तक दम घुटता था। दिल नहीं, तुम लोगों की लाशें जलवा रहे हो। कभी अंजना जैसे एंकर स्टूडियो में बैठ करके खांसने की एक्टिंग करते थे, हवा कितनी खराब है ये दिखाने के लिए। आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, निकलवा करके दिखाओ हिम्मत है तो। मुंह पर स्वामी भक्ति की पट्टी जो बंधी हुई है इनके, ये सब के सब अपराधी हैं, सब के सब जिम्मेदार हैं। क्यू एयर की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली अब दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह है, सबसे प्रदूषित शहर है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में ही हैं। याद करके बताइए, एकदम ढंग से पूरा टाइम लेकर के याद करके बताइए कि आज तक आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण पे बोलते हुए सुना है? याद करिए।
कट्टा छुरा तक भाषणों में पहुंच जाने वाले प्रधानमंत्री इस नेशनल इमरजेंसी पर कभी कुछ नहीं बोलते हैं, कभी नजर नहीं आते। क्या कारण है? दाढ़ी में तिनका है क्या सर? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ के निकल जाइए, जिंदा रहना चाहते हैं तो। जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, लेकिन विडंबना तो देखिए, दिल्ली में लोग मर रहे हैं सांस लेने की वजह से। दिल्ली में हर 7 में से 1 मौत जहरीली हवा की वजह से होती है। अभी ये डेटा 2023 का है। अनुमान है कि ये आंकड़ा अब हर 5 में से 1 तक पहुंच चुका है। द लैंसेट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 5 साल से कम उम्र के लगभग 1,70,000 बच्चों की मौत प्रदूषण के कारण होती है। दिल्ली के करीब 15% लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हो रही है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने नवंबर महीने की शुरुआत में आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक प्रदूषण के संपर्क में आने से 2023 में दिल्ली में करीब 17,188 लोगों की मौतें हुई। 2025 में यह संख्या और भी ज्यादा होने का अनुमान है। नवजात बच्चे शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। कारण दिल्ली में पैदा होना। मगर फर्क किसे पड़ता है? अगर जनता अब भी चुप रही तो ये बेशर्म राजनीति उन्हें मुर्दा बना देगी और उनकी लाशों पर वोट भी मांगेगी। आपको क्या लगता है, कौन है ये लोग, कौन है दोषी और क्या होना चाहिए प्रदूषण के लिए? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।